हेलो ट्रेनेजगन, आप लोग कैसे हैं। आइए आपका क्लास लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट टूल्स के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिजिकली रूप से जो आप लोग कोई भी दुकान जाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उसको क्या करके लेते हैं, माप के लेते हैं, यानी मेजर करके लेते हैं, है ना। तो उसका तराजू जो होता है अलग टाइप का होता है। लेकिन जब मैं टेक्निकल क्षेत्र की बात करूँ, टेक्निकल सेक्शन की मैं बात करूँ, तो उसका जो जो मेजर करने का इक्विपमेंट होता है वह डिफरेंट टाइप्स का होता है। जैसे कि आप लोग इलेक्ट्रिकल सेक्शन में वोल्टेज पढ़े होंगे, करंट पढ़े होंगे, रेजिस्टेंस पढ़े होंगे, सिंक्रोनस पढ़े होंगे, है ना। तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिकल सेक्शन में इक्विपमेंट बनाया गया है, जिसे क्या किया जाता है, उससे मेजर किया जाता है। तो इसमें हम लोग अभी बहुत सारे इक्विपमेंट को देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिकल सेक्शन वाले इक्विपमेंट को, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रिकल सेक्शन के सबसे पहला हम लोग का जो है हम लोग का इक्विपमेंट आता है आमीटर। देखिए आमीटर आमीटर जो होता है एम आई टाइप और PMMC, यानी दो तरह का होता है ना। एम आई जो होता है AC और DC दोनों का करंट मेजर करता है, दोनों का करंट क्या करता है, मेजर करता है, दोनों का करंट मेजर करता है। अब PMMC जो होता है वह क्या करता है, सिर्फ DC करंट को मेजर करता है। तो ये देखिए मेरा आमीटर ये वाला है, ये आमीटर देखिए, ये ए का इंडिकेट कर रहा है, सिंबल आमीटर का है। देखिए ऐसे जो सिंबल दिया है या AC को मेजर करेगा, या AC को मेजर करेगा। तो इस आमीटर का काम क्या है, आमीटर का काम क्या है, करंट को किस में मापते हैं हम लोग, एम्पियर में मापते हैं। करंट को किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो करंट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो करंट को मापने के लिए यही आमीटर का यूज करते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, एम्पियर फाइंड आउट करते हैं। समझ गए ना आप लोग। तो ये क्या, कौन सा मीटर है, कौन सा मीटर है, आमीटर है। कौन सा मीटर है, आमीटर है, ठीक है ना। क्या है, आमीटर है, ठीक है। आमीटर से क्या मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। इसका रीडिंग हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि अब एक को मैं बता देता हूँ। इसका देखिए रीडिंग निकालने का तरीका जो है, अब देखिए 10 और 20 के बीच में, 10 और 20 के बीच में कितना का गैप है, 10 का गैप है ना। 10 का गैप है, यानी सभी जो है टू टू का गैप है, टू टू का गैप है। जैसे टू टू का गैप है, तो इसको 10 के बाद 12, 14, है ना, 16, हैं, 18, 20, इस तरह से इसमें गैप बना हुआ है ना। तो इसको हम लोग इस तरह से इसका रीडिंग नोट करके करंट को मेजर कर लेते हैं। ये मेरा आमीटर है, ठीक है, ठीक है, ये मेरा आमीटर रहा। तो उसके बाद दूसरा आता है वोल्ट मीटर। वोल्टेज को मेजर करने के लिए, वोल्टेज को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं, वोल्ट में मेजर करते हैं ना, वोल्ट में मेजर करते हैं। तो उसका उसका इक्विपमेंट कौन सा है, ये वोल्ट मीटर है। ये भी AC का है। जैसे AC में PMI, जैसे बताए थे MI टाइप का AC DC दोनों पे वर्क करता है। PMMC जो होता है वह सिर्फ DC पे वर्क करता है। तो वोल्ट मीटर भी इसी तरह का होता है ना। तो ये मेरा वोल्ट मीटर है, ये कौन सी का मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा। कौन चीज़ को मेजर करेगा, वोल्टेज को मेजर करेगा, ठीक है ना। ये वोल्टेज को मेजर करता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग का इक्विपमेंट लेते हैं। नेक्स्ट इक्विपमेंट है हम लोग का है, नेक्स्ट इक्विपमेंट आमीटर और वोल्ट मीटर को आप लोग समझ गए। ये मेरा ये अब जो है, अब नेक्स्ट आया आप लोग के लिए ओम मीटर तथा मल्टीमीटर। ओम मीटर तथा मल्टीमीटर, ओम मीटर तथा मल्टीमीटर। अब देखिए ओम मीटर कहाँ है, ये मेरा ओम मीटर है। क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर यानी कम रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, कम प्रतिरोध को मेजर करने के लिए जो है ओम मीटर का यूज करते हैं। कौन चीज़ यूज करते हैं, ओम मीटर। कम प्रतिरोध को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं, कौन सा ओम मीटर का। कम प्रतिरोध को मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, ओम मीटर। यही मेरा ओम मीटर है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ओम मीटर है। देख लिया ओम मीटर। ये है मल्टीमीटर, ये क्या है, मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इसका नाम क्यों पड़ा, इसमें अनेक तरह का फंक्शन होता है, बहुत तरह का फंक्शन रहता है। जैसे वोल्टेज में मेजर कर सकते हैं, करंट में मेजर कर सकते हैं ना, रजिस्टेंस में मेजर कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर का भी मेजर कर सकते हैं, उसके बाद रजिस्टर का भी मेजर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीमीटर। क्या बोलते हैं इसको, मल्टीमीटर। इसको शॉर्ट में AVO, यानी आमीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर, ये तीनों इससे फाइंड आउट करते हैं, इसीलिए AVO भी बोलते हैं इसको, AVO, ठीक है।
इसको बोलते हैं मल्टीमीटर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। ये जो आप लोग को रेड वाला देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं प्रोब। क्या बोलते हैं? प्रोब। दो को प्रोब लगा हुआ, एक रेड वाला है पॉजिटिव, ब्लैक वाला है निगेटिव। तो निगेटिव वाला को हमेशा जो है कॉमन में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? कॉमन। कॉमन वाला आपका बीच में होगा कॉमन। या ब्लैक वाला हमेशा जो हमेशा मल्टीमीटर में लगेगा, हमेशा बीच में लगेगा, है ना, कॉमन पॉइंट में लगेगा, है ना। और रेड वाला जो है दोनों साइड लग सकता है, दोनों साइड लगता है, ठीक है। तो रेड वाला आपका पॉजिटिव है और ब्लैक वाला न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर यूज करना सीख गए। मल्टीमीटर क्या है इसके बारे में भी जान लिए, ठीक है। तो ये मेरा ओम मीटर, ये मेरा मल्टीमीटर है, दोनों आप लोग देख लिए। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर, इसको ओम मीटर, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लें। चलिए नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा है, नेक्स्ट इक्विपमेंट है हमारा वाट मीटर और एनर्जी मीटर। वाट मीटर और एनर्जी मीटर। ये देखिए, ये आपका वाट मीटर है। ये क्या है? वाट मीटर। एक यूनिट ये क्या है? वाट मीटर। जैसे पावर को किस में मेजर करते हैं आप लोग? वाट में मेजर करते हैं ना। तो पावर मेजर करने के लिए जो है इस मीटर का यूज किया जाता है। क्या क्या यूज कर, कौन चीज़ मेजर करने के लिए? पावर यूज करने के लिए। पावर यूज करने के लिए कौन सा मीटर का यूज करते हैं? वाट मीटर। कौन सा? वाट मीटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? वाट मीटर। क्या बोलते हैं? वाट मीटर। ये जो KW है इसको बोलते हैं किलो वाट। क्या बोलते हैं इसको? किलो वाट। क्या बोलते हैं? किलो वाट, ठीक है। ये जो है इस साइड एनर्जी मीटर है। ये सिंगल फेज और 3 फेज दोनों का होता है, दोनों तरह का होता है, सिंगल फेज और 3 फेज। आप लोग के जो घर में लगा हुआ है वह सिंगल फेज एनर्जी मीटर है। कमर्शियल में जो यूज कर रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में, उसमें 3 फेज का। जैसे आप लोग गेहूँ चक्की पर गए होंगे गेहूँ पिसाने के लिए, तो वहाँ पर भी देखे होंगे मोटर को चलाने के लिए 3 फेज एनर्जी मीटर का यूज करते हैं, है ना। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करता है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? मेजर करता है। मतलब कंज्यूमर जो है कितना एनर्जी को खपत कर रहा है ना, खपत कर रहा है, उसको किलो यूनिट में बताता है ना। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो यही एनर्जी मीटर है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी मीटर। इससे क्या मापते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कंज्यूमर कितना खपत किया उसको इससे मेजर करते हैं। ये मेरा वाट मीटर है। इससे क्या करते हैं? पावर पावर मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? पावर मेजर करते हैं। तो इसको आप लोग जान लिए। तो अब हम लोग का नेक्स्ट रहा, नेक्स्ट है हम लोग का फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। फ्रीक्वेंसी मीटर और पावर फैक्टर मीटर। फ्रीक्वेंसी को किस में मेजर करते हैं? हर्ज में, HZ। तो ये मेरा HZ देखिए, हर्ज, यही है फ्रीक्वेंसी मीटर। इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं? हर्ज में, HZ, है ना, हर्ज में मेजर करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं, है ना। हर्ज को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर। हर्ज को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना। ये मेरा पावर फैक्टर मीटर है। कौन सा मीटर है? पावर फैक्टर। इसी को ये भी फ्रीक्वेंसी मीटर है ना। ये मेरा पावर फैक्टर मीटर है। इसको क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर मीटर। कोस फाइ बराबर PF होता है ना। PF, है ना। कोस फाइ बराबर क्या होता है? PF, है ना। पावर फैक्टर दोनों इक्वल होता है ना। तो ये पावर फैक्टर मीटर कौन है? ये पावर फैक्टर मीटर है, ये मेरा कोस फाइ, है ना, कोस फाइ लिखा हुआ है। तो ये मेरा कौन सा मीटर है? पावर फैक्टर मीटर। इसे पावर फैक्टर निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? पावर फैक्टर, है ना। पावर फैक्टर निकाला जाता है। जैसे 3 तरह का पावर फैक्टर रहता है, यूनिटी पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर, है ना। तो अलग अलग लोड के लिए इलेक्ट्रिकल सेक्शन में 3 तरह का लोड होता है ना। रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, है ना। तो तीनों लोड को पावर फैक्टर में जो मेजर किया जाता है इसी से मेजर किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कितना लोड है? 3 गो लोड है इम्पोर्टेंट रूप से, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, है ना। तो पावर फैक्टर जो होता है रजिस्टिव का यूनिटी, ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये कौन सा मीटर है? फ्रीक्वेंसी मीटर। ये कौन सा मीटर है? पावर फैक्टर मीटर। इससे क्या मेजर करेंगे? पावर फैक्टर मेजर करेंगे। इससे क्या मेजर करेंगे? फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। तो इसको आप लोग समझ लिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है टोकोमीटर। ये क्या है? टोकोमीटर, है ना। टोकोमीटर, इसमें ये यहाँ पे बटन दिया रहता है, इस साइड में भी बटन दिया रहता है। इसको क्लोज करके प्रेस करके, है ना, मोटर के RPM
आरपीएम मतलब मोटर कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है ना, मोटर कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोकोमीटर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग आरपीएम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, आरपीएम में मेजर करते हैं। तो टोकोमीटर का यूज किस लिए करते हैं, मोटर के आरपीएम मेजर करने के लिए। जैसे गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा रहा था, ओडोमीटर लगा रहा था ना, जैसे स्पीड वो मेजर करता है ना, तो उसी तरह से ये मोटर के आरपीएम को मेजर करने के लिए जो है टोकोमीटर का यूज करते हैं। कौन सा मीटर, टोकोमीटर। देखिए ये जो है फिजिकली है, ये डिटेक्टर है, ये इसमें जो है सेंसर लगा हुआ है। इसमें क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है। देखिए अलगे से इसका वेव जो है छूटा हुआ है ना, और इसका ये कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है उसको डिटेक्ट करके ये बता रहा है ना, डिटेक्ट करके बता रहा है। ये जो है फिजिकली रूप से मोटर में सटाना पड़ता है ऐसे करके, अब मोटर जितना स्पीड से रोटेट करेगा उसको मेजर कर लेता है, ठीक है ना। तो इसको कौन सा मीटर बोलते हैं, टोकोमीटर। आरपीएम मेजर किया जाता है इससे, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का है क्लैंप मीटर। ये भी मल्टीमीटर की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें अलग तरह का फंक्शन है ना। जैसे ये देखिए आपका ये मुंह क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है। जैसे आप कोई भी केबल है, वायर है ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर इस केबल को आप इसके बीच में फंसा देंगे, ये खुलता है दोनों साइड खुलता है, इसके बीच में आप केबल फंसा देंगे, इसमें कंटिन्यूटी दिखाएगा, कंटिन्यूटी दिखाए पी ऐसे आवाज़ करेगा। अगर ऐसे आवाज़ आएगा तो समझ जाएगा कि इस वायर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। और नहीं बजेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें नहीं आ रहा है ना। तो इसमें कंटिन्यूटी देखा जाता है। और भी अलग तरह का फंक्शन है, मल्टीमीटर की तरह ही ये वर्क करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इसको बोलते हैं क्लैंप मीटर। कौन सा मीटर, क्लैंप मीटर, ठीक है, क्लैंप मीटर। इसको अलग अलग पार्ट दिया हुआ है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। और सब करना, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। इसका यूज कहाँ करते हैं हम लोग, जहाँ अननोन रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है। देखे होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है क्या करना पड़ता है, अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, है ना। कम करंट को यह क्या करता है, मेजर करता है। लो करंट को, बहुत ही कम करंट को क्या करता है, मेजर करता है ना। बहुत ही कम करंट को क्या करता है, यह मेजर करता है। इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर। ये जहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज आप प्रैक्टिकल करेंगे या थ्योरी पढ़ेंगे, तो ये जो आपका नीडल देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब है कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है ना। अगर यह फ्लेक्चुअल नहीं करेगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल जीरो के सीधी में रहेगा, तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस है। क्या है, बैलेंस कंडीशन में रहेगा। ये डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अनबैलेंस है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में इसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसको, गैल्वेनोमीटर को। कौन सा मीटर, गैल्वेनोमीटर। कौन सा गैल्वेनो, क्या बोलते हैं उसको, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको। तो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं फिर। अब आया पोटेंशियोमीटर। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक्स किट है ना, यूएनओ है ना, ये आरडीओ नैनो यूएनओ है ना। इसके ये पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर यूज क्यों करते हैं, पोटेंशियोमीटर जो है हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आमतौर पर अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में ज़्यादातर यूज किया जाता है ना। जैसे रेगुलेटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स किट में हो गया, है ना। तो इन सब जगहों पर पोटेंशियोमीटर, जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना होता है, उन सब जगहों पर पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। तो हम लोग नेक्स्ट ले चलिए, नेक्स्ट हम लोग का रहेगा, नेक्स्ट हम लोग का है फ्लक्स मीटर। ये रहा फ्लक्स मीटर। इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स मीटर। इससे यह फ्लक्स फ्लक्स जो है क्यूबिक मेजर किया जाता है ना, फ्लक्स डेंसिटी मेजर किया जाता है ना, फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इससे क्या किया जाता है, फ्लक्स डेंसिटी मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे फ्लेमिंग्स के रूल पे आप लोग देखे होंगे कि किसी
कंडक्टर को बीच में रखते हैं तो वह रोटेट कर रहा है, उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है ना। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो वही फ्लक्स को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मीटर करने के लिए क्या करते हैं, फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए कौन सा मीटर, फ्लक्स मीटर। कौन सा मीटर, फ्लक्स मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हम लोग का गैस मीटर। गैस मीटर जैसे एलपीजी सीएनजी गैस होता है ना, तो उसका जो है वॉल्यूम है ना, उसका क्यूबिक मेजर करने के लिए जो है गैस मीटर का यूज किया जाता है ना। उसका क्यूबिक है ना, उसका क्यूबिक मेजर करने के लिए इस गैस का मीटर का यूज किया जाता है ना। उसमें कितना अच्छा वॉल्यूम गैस भरा गया है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा गैस मीटर है, ठीक है। ये क्या है, गैस मीटर, ठीक है। ये क्या है, गैस मीटर, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझ लिए। तो नेक्स्ट हम लोग का है हाइड्रोमीटर। ये बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट, आप लोग देखे होंगे बैटरी, किसी भी बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट को मेजर करने के लिए है ना, मेजर करने के लिए उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है ना, उसका कैसा कंडीशन है, उससे मेजर करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट मेजर करने के लिए कौन सा मीटर यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर, है ना। हाइड्रोमीटर बैटरी बहुत ही अच्छा कब होता है, जब 1.28 होता है ना। और उसके बाद जो है 1.18 आ जाएगा तो वो क्या है, बैटरी बैड कंडीशन में है। बैटरी बैड कंडीशन, तो गुड कंडीशन में कब रहता है, 1.28 रहता है। और उसके बैड कंडीशन में कब होता है, 1.18 रहता है तब, है ना। तो इससे इसमें इसको जैसे आप लोग यह जो है आपका, ये आपका वॉल्व है, इसको जो है बैटरी में डालेंगे, है ना। लिक्विड फॉर्म में रहता है बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट, उसमें डालेंगे और इसको जैसे प्रेस करेंगे, है ना, प्रेस करके छोड़ देंगे तो इसमें बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा। तो इसमें देखिए कलर कोडिंग किया हुआ है। तो इससे आप लोग ग्रीन कलर पर रहेगा तो बैटरी का कंडीशन गुड है ना। वाइट, उसके बाद वाइट पर रहेगा तो हायर है ना। उसके बाद जो है उससे नीचा हो गया तो बैड कंडीशन में है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का कंडीशन पता कर लेते हैं, बैटरी का कंडीशन कैसा है उसका इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो इसको मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है माइक्रोमीटर। ये मेरा माइक्रोमीटर है। इसमें क्या होता है, वायर के जो है ना, किसी भी मेटल का डायमीटर मेजर करने के लिए, है ना, माइक्रोमीटर यूज करते हैं। जैसे कोई भी वायर है ना, उसका लेंथ कितना है ना, उसका डायमीटर कितना है, इसको हम लोग इसमें दे करके इसको जो है अच्छी तरह से ये जो रिचेट स्टेल है, थिम्बल है, ये रोटेट करता है। तो इसको रोटेट कर इसमें कस देते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कर इसमें, है ना, स्लिप भाग का, थिम्बल भाग का, है ना, रीडिंग नोट करके उसका डायमीटर पता कर लेते हैं, है ना। तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का जो है डायमीटर मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर का यूज कर लेते हैं, है ना, माइक्रोमीटर का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का है अर्थ टेस्टर। ये अर्थिंग, है ना, आप लोग हर एक वायरिंग देखे होंगे। अर्थिंग क्या रहता है, अर्थिंग का कंडीशन कैसा होता है, 0 से 5 ओम तक के बीच रहता है। 0 से 5 ओम के बीच है तो इसका मतलब आपका अर्थिंग क्या है, बहुत ही अच्छा है ना। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसके बीच में अगर है आपका रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब आपका अर्थिंग है अच्छा है ना। तो यहाँ देखिए 0.67 दर्शाया, इसका मतलब बहुत ही अच्छा है ना। अब 5 से ऊपर जो होने लगता है तो उसका अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग खराब होने का कंडीशन बताता है। तो यह अर्थ टेस्टर से ही मेजर कर सकते हैं अर्थिंग के कंडीशन। अर्थिंग के कंडीशन मेजर करने के लिए अर्थ टेस्टर का टेस्टर का यूज करते हैं। अर्थ टेस्टर का यूज करते हैं अर्थिंग का कंडीशन मेजर करने के लिए। तो अर्थ का कंडीशन कब अच्छा रहता है, 0 से 5 के बीच है रेजिस्टेंस, तब अच्छा रहता है ना। तो नेक्स्ट हम लोग का लाइन टेस्टर। इससे क्या करते हैं, लाइन टेस्टर ये इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है लाइन टेस्टर, है ना। कहीं भी वर्क कीजिए तो लाइन टेस्टर का यूज कीजिए। इसको फेज टेस्टर या नियॉन टेस्टर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसको आप लोग उसमें सटा करके देखेंगे तो इसमें नियॉन लैंप लगा रहता है। अगर जला तो समझिएगा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है इस वायर में, नहीं जला तो इलेक्ट्रिसिटी इस वायर में नहीं आ रहा है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइन टेस्टर, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग का है बैटरी टेस्टर। बैटरी टेस्टर यह बैटरी के हेल्थ कंडीशन का बताता है। हेल्थ कंडीशन को मेजर करने के लिए इस बैटरी टेस्टर को यूज करते हैं, बैटरी टेस्टर का यूज करते हैं। बैटरी के हेल्थ कंडीशन कैसा है ना, गुड है, बैड है ना, वीक है, कैसा है, उसको मेजर करने के लिए बैटरी टेस्टर का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 तरह का यहाँ पर बल्ब LED लगाया हुआ है ना, जिससे आपका यहाँ पे रेड का लगा हुआ है, येलो का लगा हुआ है, ग्रीन का लगा है ना। तो अगर ये ग्रीन आप ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बैटरी में 2 टर्मिनल भी होगा, तो आप इसको जो है पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे, इसको नेगेटिव टर्मिनल लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए ये स्विच है, इसको आप लोग प्रेस करेंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो या तो ग्रीन बल्ब जलेगा, या तो येलो बल्ब जलेगा, या तो रेड बल्ब जलेगा। अगर ग्रीन बल्ब जला तो बैटरी अच्छा है, ओके है ना, बैटरी अच्छा है यानी ओके है। अगर येलो कलर जला तो समझिएगा कि बैटरी वीक है ना, उससे थोड़ा डाउन है ना। उसके बाद रेड अगर जल गया तो समझिएगा बैटरी क्या है, बैड है, बुरा कंडीशन में है, उसका हेल्थ कंडीशन चेक करवाना पड़ेगा। जैसे आप लोग अपना बॉडी को बुखार लगता है, तबीयत खराब होता है ना, तो मेडिकल में जा कर के क्या करते हैं, हेल्थ कंडीशन को जांच करवाते हैं ना। उसी तरह से आपके बैटरी का भी हेल्थ कंडीशन ख़राब हो जाता है तो बैटरी टेस्टर से उसका कंडीशन देखा जाता है ना। तो उसका बाद उसको मेडिकल में ले जा कर के उसका मेडिसिन है ना, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर बैटरी अच्छा कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह समझ लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। देखिए इंटरनल पार्ट भी आप लोग को दिखाया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का है, बहुत ही मायने रखता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, अलग अलग तरह के यहाँ टाइमर है, वोल्टेजर लगा रहता है। यहाँ पर किसी चीज़ का आपको वेब फॉर्म देखना है ना। जैसे वेब फॉर्म कौन कौन तरह का होता है, साइन वेव होता है, स्क्वायर वेव होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है ना। तो साइन वेव को देखने के लिए, साइन वेव हो है ना, स्क्वायर वेव हो, ट्रायंगुलर वेव हो, आप किसी भी चीज़ का AC हो या DC, उसका साइन वेव आप इस डिस्प्ले पर देख सकते हैं, है ना, डिस्प्ले पर देख सकते हैं। तो इसीलिए इसका CRO का यूज करते हैं। CRO का क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ का AC हो या DC है ना, उसका वेब फॉर्म कैसा होता है। जैसे AC का वेब फॉर्म कैसा होता है, ऐसे होता है। DC का कैसा होता है, सीधा होता है ना। तो DC का सीधा होता है, तो यही वेब फॉर्म आप लोग अच्छी तरह से इस पे देख सकते हैं, है ना, इस पे देख सकते हैं उस डिस्प्ले पर कि कैसा होता है साइन वेव। इसी डिस्प्ले पर चलेगा, ऐसे चलेगा, तो इसका मतलब समझिएगा साइन वेव है ना, साइन वेव है। उसके बाद AC है, AC का सिंबल इंडिकेट कर रहा है, और सीधे ऐसे चल गया तो समझिएगा ये DC का सिंबल है ना, DC का सिंबल है। तो इस पर वेव फॉर्म को देखा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है इंसुलेशन मेगर टेस्टर। ये इंसुलेशन मेगर टेस्टर क्यों यूज करते हैं, इंसुलेशन मेगा टेस्टर हम लोग अर्थिंग में इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं, है ना, मेगर, या कोई भी केबल टू केबल कनेक्ट करके, है ना, उसका जो है क्या करते हैं, इंसुलेशन मेजर करते हैं, है ना, इंसुलेशन मेजर करते हैं। तो ये मेरा दोनों तरह का है। ये प्राइम मूवर है, इसको हेल्डिंग के घुमा करके इंसुलेशन देखा जाता है, घुमाइएगा तब आपको ये इंडिकेट करेगा इसमें। और इसको सीधा यहाँ पर केबल लगाएंगे, यहाँ पर केबल लगाएंगे, उसके बाद आप लोग को इस डिस्प्ले पर अच्छी तरह से वह दिखाएगा कि इस केबल का हो या अलग अलग जिसका भी ट्रांसफार्मर का हो, है ना। अगर इंसुलेशन जांच करवाना हो वाइंडिंग का, है ना, तो यही इंसुलेशन मेगा टेस्टर का यूज करते हैं, है ना, इंसुलेशन मेगा टेस्टर का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का है सिक्रोनोस्कोप क्यों यूज करते हैं, सिक्रोनोस्कोप इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप लोग देखे होंगे दो AC सप्लाई कहने का मतलब, मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर सप्लाई है और एक आप अल्टरनेटर का पावर सप्लाई है। एक ही वायर में आपको इलेक्ट्रिसिटी देना है, तो एक ही वायर में आप दे नहीं सकते हैं। तो अगर आप देंगे भी तो उसके लिए आपको वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, है ना, फेज एंगल, इन सबों को जो है क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी और अल्टरनेटर का भी। तो वो समान कब होगा,
वह सिक्रोनोस्कोप से आप लोग देख सकते हैं। सिक्रोनोस्कोप का यूज करेंगे, उस पर आप लोग का देखिए ये दो तरह का इंडिकेट करेगा, जैसे इधर का लैगिंग करेगा और इधर करेगा तो लीडिंग करेगा, है ना। तो सिक्रोनोस्कोप सिक्रोनाइज करने के लिए यानी अल्टरनेटर पावर सीट है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड का पावर सप्लाई। सिक्रोनाइज आप तब कर सकते हैं जब दोनों का क्या हो, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज एंगल क्या हो, समान हो। तो उसके सिक्रोनाइज करने के लिए अगर कर रहे हैं तो उस समय आप लोग को सिक्रोनोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। सिक्रोनोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगा, है ना। सिक्रोनोस्कोप की आवश्यकता पड़ता है। तो सिक्रोनोस्कोप समझ गए। सिक्रोनोस्कोप क्यों यूज करते हैं, जब दो गो एसी सप्लाई को पैरेलल में जोड़ करके, है ना, एक सप्लाई अगर एक ही वायर में देना होता है तो सिक्रोनाइज करके क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अलग अलग तरह के अल्टरनेटर लगा रहता है, तो हम लोग जो इधर ट्रांसमिशन लाइन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लाते हैं तो क्या करते हैं, सबको पैरेलल में कनेक्ट करके, है ना, उसका पावर सप्लाई हम अपने घरों तक ला लेते हैं। तो कैसे, सिक्रोनाइज के द्वारा ही, है ना, सिक्रोनाइज के द्वारा ही। तो सिक्रोनाइज कब होगा, तो उसके लिए सिक्रोनोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग का डेसिमल मीटर ये क्या करता है, साउंड को मेजर करता है ना, साउंड को मेजर करता है डेसिबल, क्योंकि साउंड को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। तो देखिए ये डेसिबल साउंड को मेजर करता है। जैसे 1 to 5 डेसिमल साइलेंट है ना, 1 to 15 डेसिमल विस्पर है ना। तो 100 डेसिबल प्लस देखिए पुलिस सायरन, पुलिस का जो सायरन होता है वह कितना होता है, 100 डेसिबल का होता है। जैसे मैच होता है, क्रिकेट होता है, तो उस समय आप लोग जब मैच और क्रिकेट लाइव देखते होंगे तो उस समय आप देखते होंगे कि आपके स्क्रीन पर दिखाता होगा कि इस मैदान में जो है कितना डेसिबल आवाज़ अभी हो रहा है ना। छक्का मार दिया, चौका मार दिया, आउट हो गया, तो आप लोग को लोग से जो चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, तो उसका साउंड क्या करता है, डेसिबल में हम लोग को इंडिकेट करवाता था। यही मेरा डेसिबल को अगर साउंड को मेजर करना होता है ना, आवाज़ को मेजर करना होता है तो इस डेसिबल मीटर का यूज करते हैं, डेसिबल मीटर का यूज करते हैं। तो डेसिबल मीटर का यूज करते हैं साउंड को मेजर करने के लिए, आवाज़ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज सीक्वेंस मीटर, यही है फेज सीक्वेंस मीटर। फेज को जो समान करेंगे सभी को, है ना, तो यही है फेज सीक्वेंस। देखिए आर है, वाई है, बी है ना, रेड येलो ब्लू। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, सभी का फेज सीक्वेंस मेजर करेंगे, वही सिक्रोनाइज के समय में, है ना। सिक्रोनोस्कोप भी सिक्रोनाइज करने के लिए ये फेज सीक्वेंस, फेज को समान करने के लिए फेज सीक्वेंस लगाना पड़ेगा। वोल्टेज को समान करने के लिए वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, है ना। फ्रीक्वेंसी को समान करने के लिए फ्रीक्वेंसी मीटर लगाना पड़ेगा। उसी तरह से फेज सीक्वेंस मीटर जो है फेज एंगल को फेज को समान करने के लिए ये फेज सीक्वेंस मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम लोग का है, तो मैं इस क्लास को यहीं रखता हूँ। आप लोग का ये क्लास बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो गया। आप लोग देखें कि अभी इलेक्ट्रिकल सेक्शन में कितने तरह का इक्विपमेंट था, अलग अलग तरह का, उसका काम क्या है ना, उसका यूज कहाँ होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें। अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप लोग इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अपने दोस्तों भाइयों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में जवाब दीजिए कि आप लोग को यह क्लास में जो देता हूँ कैसा आप लोग को लग रहा है। अगर आप लोग CITS ITI में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, है ना। और इससे इन्फॉर्मेशन आप लोग को बराबरी समय टू समय, टाइम टू टाइम देते रहेंगे। धन्यवाद। इस क्लास को मैं यहीं रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के, है ना। तो मैं रखता हूँ क्लास को यहीं पे। धन्यवाद।